आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक वाई ब्लैक सिलेंडर यूज एट द एंड ऑफ लैपटॉप चार्जर। मतलब कि हमारे जो लैपटॉप चार्जर होते हैं उनके एंड में यह ब्लैक कलर का सिलेंडर क्यों लगाया जाता है। दोस्तों वीडियो के स्टार्टिंग में मैं आपको सबसे पहले एक बात यह बता देना चाहता हूँ कि यह जो ब्लैक सिलेंडर होता है जो आपको लैपटॉप चार्जर में देखने को मिलता है, यह लैपटॉप चार्जर के अलावा आपको और भी कई जगह पर देखने को मिलेंगे। जैसे कि आपको ये आपके प्रिंटर पे, टीवी पे, मॉनिटर पे, इसके अलावा हमारी मेडिकल लाइन में जैसे सीटी स्कैन की मशीन होती है, एक्सरे मशीन होती है, एमआरआई मशीन होती है, इन सभी पर आपको जनरली इस तरीके के ब्लैक सिलेंडर देखने को मिलते हैं। अब जब भी हम हमारी केबल में इस तरीके का सिलेंडर देखते हैं तो हम सभी के मन में यही सवाल आता है कि आखिरकार यह क्या है और इसका काम क्या है। तो दोस्तों इसी छोटे से वीडियो के अंदर हम इस टॉपिक से जुड़े हुए लगभग कई सारे सवालों के ऊपर बात करेंगे। तो बिना ज्यादा डिग्री वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों वीडियो के स्टार्टिंग में हम सभी को सबसे पहली चीज तो यह जान लेनी चाहिए कि आखिरकार जो ब्लैक सिलेंडर होता है इसका टेक्निकली नेम क्या है। तो इसका जो रियल में नेम होता है वह हमारा फेराइट चौक या फिर इसे आप फेराइट बीड के नाम से भी जानते हैं। अब इसके बाद में नेक्स्ट अगर हम इसके यूज की बात करें तो इसका जो मेन यूज होता है वो हमारे नॉइस को हटाने का होता है। अब हम सभी के मन में अगला सवाल यही रहेगा कि आखिरकार यहाँ पे नॉइस वर्ड क्या है, यह नॉइस हमारे सिस्टम में आ कहां से रही है और यह हमारा फेराइट चौक इस नॉइस को किस तरीके से हटाता है, किस तरीके से रिड्यूस करता है। तो दोस्तों देखिए काफी ज्यादा सिंपल सी चीज है। जैसा कि हम सभी को पता है, हम जिस भी जगह रह रहे हैं हमारे सराउंडिंग में, हमारे आसपास कई सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। जैसे कि हम सभी हमारे मोबाइल को यूज करते हैं तो हमारे मोबाइल के सिग्नल, इसके अलावा हमारे रेडियो सिग्नल, इसके अलावा हमारे जो वाईफाई होता है उस वाईफाई सिग्नल, इस तरीके कई सारे सिग्नल हमारे एटमॉस्फेयर में, हमारे सराउंडिंग में रहते हैं। अब दोस्तों यह जो हमारे सभी सिग्नल होते हैं इनकी जो वेव्स होती है ये काफी ज्यादा हाई फ्रीक्वेंसी पर होती है। हम सभी ऑलरेडी फ्रीक्वेंसी की बात कर चुके हैं कि आखिरकार फ्रीक्वेंसी क्या होती है। इसके ऊपर आपको चैनल पर ऑलरेडी डिटेल वीडियो मिल जाएगा। अभी के लिए सिर्फ आपको इतना ध्यान रखना है कि हमारे जो मोबाइल, रेडियो, वाईफाई सिग्नल ये सभी काफी ज्यादा हाई फ्रीक्वेंसी पर होता है। अगर हम एग्जांपल की बात करें तो हमारे जो मोबाइल सिग्नल होते हैं ये हमारे 820 से 2100 मेगाहर्ट्ज तक की रेंज में होते हैं। इसके अलावा अगर हम हमारे वाईफाई के सिग्नल की बात करें तो इसकी जो रेंज होती है वो और भी ज्यादा होती है। वह हमारी 2 गीगाहर्ट्ज से लेके हमारी 5 गीगाहर्ट्ज तक की इसकी रेंज होती है। अब दोस्तों सवाल ये आता है कि आखिरकार इतनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी हमारे सराउंडिंग में है तो उससे आखिरकार प्रॉब्लम क्या क्रिएट हो रही है और उस प्रॉब्लम से बचने के लिए फेराइट बीट किस तरीके से हमारी मदद कर रही है। तो दोस्तों यहाँ पर जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है उसे आप काफी ज्यादा आसानी से समझ सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये हमारे पास में एक लैपटॉप है। इस लैपटॉप को अब हमने क्या किया, हमने यहाँ पे हमारी पावर सप्लाई है और इस पावर सप्लाई पे हमने यहाँ पे चार्जर लगाया और इस चार्जर की जो केबल है इस केबल से हमने हमारे इस लैपटॉप को चला लिया। अब दोस्तों इस केस में हमारे लैपटॉप तो चलने लग गया, लेकिन अब प्रॉब्लम कहाँ क्रिएट होती है, तो प्रॉब्लम क्रिएट होती है कि हमने क्या किया, यहाँ पर इस पावर सप्लाई से इस लैपटॉप को चलाया। तो अब इस केस में क्या होगा, हमारी जो एक केबल है, हमारी जो चार्जिंग की केबल होती है, इस केबल के थ्रू हमारा करंट हमारे लैपटॉप में जाता है। अब दोस्तों हमारा जो एक करंट होता है, इस करंट का नेचर होता है कि ये अपने आसपास हमारी मैग्नेटिक फील्ड को क्रिएट करता है। और दोस्तों प्रॉब्लम यहीं पर ही आ जाती है कि यह जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होती है, जिसके बारे में हम ऑलरेडी कई बार बात कर चुके हैं, यह जो मैग्नेटिक फील्ड होती है, यह मैग्नेटिक फील्ड एक तरीके हमारी एंटीना की तरह वर्क करती है। मतलब कि हमारे जो सराउंडिंग में जो हाई फ्रीक्वेंसी के सिग्नल चल रहे थे, जो हमारे मोबाइल के सिग्नल थे, वाईफाई के सिग्नल थे, उन सभी हाई फ्रीक्वेंसी को यह मैग्नेटिक फील्ड अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करती है और यह कुछ हद तक उसमें सिग्नल को अपने अंदर एब्जॉर्ब भी कर लेती है। जिसकी वजह से क्या होता है दोस्तों, जिसकी वजह से हमारा नॉइस क्रिएट हो जाता है। मतलब कि हमारी इस केबल के अंदर नॉइस आ जाता है। अब दोस्तों आखिरकार ये फेराइट बीट कैसे हमारे नॉइस को खत्म करता है, पहले हम इसे देख लेते हैं। उसके बाद में हम यह जान लेंगे कि अगर हम इसे फेराइट बीट को सिस्टम में नहीं लगाते तो उसकी वजह से हमें क्या क्या समस्या देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों आखिरकार ये हमारी फेराइट बीट कैसे काम करती है वो आप आसानी से इस इमेज से समझ सकते हो। यहाँ पर आपको जो इमेज दिख रही है, यहाँ पर आपको इस इमेज के अंदर यहाँ पे पूरी एक व्हाइट कलर की लंबी लाइन दिख रही है। ये जो व्हाइट कलर की लाइन है ये एक तरीके हमारी केबल है। अब इस केबल के अंदर क्या हो गया, हमारे इस केबल के अंदर नॉइस आ चुकी है। नॉइस आपको कैसे दिख रही है, तो हमारा जो येलो कलर का दिख रहा है आपको, ये येलो कलर का हमारा नॉइस है और जो हमारा एक्चुअल में जो हमें सिग्नल की आवश्यकता है वो हमारी ये ब्लू कलर की है। तो अब हमने हमारी इस केबल से नॉइस को हटाने के लिए क्या किया, तो हमने यहाँ पे फेराइट बीट को लगाया। तो आप देख सकते हो यहाँ पे फेराइट बीट लगा हुआ है, जिसकी वजह से क्या हुआ, हमारी जो सिग्नल जो एक्चुअल में हमें जरूरत थी वही सिग्नल ही हमारे फेराइट बीट से आउटपुट में निकल रहे हैं। जो भी हमारी नॉइस थी वो नॉइस हमारी आउटपुट में नहीं निकल रही है और जो आउटपुट है इस आउटपुट से ही हम हमारे इक्विपमेंट को जोड़ लेंगे, हमारे लैपटॉप को, हमारी एक्सरे मशीन, जो भी हमारी जरूरत के इक्विपमेंट है उसे हम आउटपुट में जोड़ लेंगे। अब ऐसा जोड़ने से क्या होगा, हमारे इक्विपमेंट को बिल्कुल नॉइस फ्री सिग्नल मिलेंगे, जिसकी वजह से उसे चलने में कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं होगी। लेकिन एक और सवाल आता है कि आखिरकार जो फेराइट बीट है, ये फेराइट बीट किस तरीके से हमारे नॉइस को रिड्यूस करता है, नॉइस को खत्म करता है। तो आपको पता होना चाहिए कि ये
ये जो हमारा फेराइट बीड होता है ये हमारा एक तरह का इंडक्टर होता है। अभी के केस में आप आसानी से समझ सकते हैं कि हमारी एक तरीके की कॉइल होती है। अब हमारी जो इंडक्टर जो कॉइल होती है इसका एक नेचर होता है, इसकी प्रॉपर्टी होती है कि ये हमारे सडन चेंज को, जो एकदम से जो सडन चेंज होते हैं ये हमारे उसे अवॉइड करता है, उसे ये हटा देता है। और यह उस नॉइस को कैसे हटाता है, तो आपको पता होना चाहिए कि हमारी जो भी नॉइस होती है उस नॉइस को यह फेराइट बीड, यह इंडक्टर हमारे हीट के फॉर्म में डिसिपेट कर देता है, हीट के फॉर्म में नष्ट कर देता है। तो सिंपल सी भाषा में बात करें तो यह जो हमारी फेराइट बीड होती है ये एक तरह का हमारा नॉइस फिल्टर होता है, मतलब कि हमारे जो भी केबल में नॉइस आ रही है उस नॉइस को हटा देता है। लेकिन दोस्तों आखिरी के अंदर एक और पॉइंट बच जाता है कि अगर हमारे सिस्टम के अंदर हमारा जो इक्विपमेंट है उस इक्विपमेंट के पास में वह नॉइस चले जाएगी, मतलब कि हमने ये फेराइट बीड को उपयोग नहीं किया, इस सिलेंडर को उपयोग नहीं किया, हमने डायरेक्ट केबल को हमारे इक्विपमेंट पे जोड़ दिया, तो उस केस में हमें क्या क्या प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको कई सारी प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है, जैसे कि सबसे पहले हो सकता है कि हमारी जो भी डिस्प्ले है वो डिस्प्ले आपको ब्लरी देखने को मिले। साथ ही साथ अगर कभी नॉइस की वैल्यू काफी ज्यादा बढ़ जाती है तो उस समय हमारी डिस्प्ले में फ्लिकरिंग भी देखने को मिलती है। इसके अलावा दोस्तों एक और चीज आपने कई बार देखी होगी कि अगर आपने कभी आपके मोबाइल को चार्जिंग पर लगाकर यूज कर रहे हैं तो उस केस में क्या होता है, हमारा जो मोबाइल होता है वो हमारा स्लो वर्क करने लग जाता है, हमारा काफी धीरे धीरे चलने लग जाता है, तो उसके पीछे भी हमारे नॉइस फैक्टर आ जाता है। इसके अलावा दोस्तों अगर हमारे नॉइस काफी ज्यादा सिस्टम में जा रही होगी तो इसकी वजह से हमारी जो बैटरी की चार्जिंग टाइम है उसमें भी आपको प्रॉब्लम देखने को मिलेगी, यानी कि आपकी जो बैटरी चार्ज होगी वो काफी ज्यादा धीरे चार्ज होगी, काफी स्लो चार्ज होगी। इसके अलावा दोस्तों एक और सबसे मुख्य आखिरी समस्या की बात करें तो जैसा कि हम सभी को पता है हमारे जो भी इक्विपमेंट होते हैं उस इक्विपमेंट की एक वैल्यू होती है, उसकी एक लिमिट होती है कि आखिरकार उसमें कितने करंट कितने वोल्टेज की वैल्यू जानी चाहिए। अगर उससे ज्यादा या उससे कम करंट या वोल्टेज की वैल्यू जाएगी तो हमारे उस इक्विपमेंट में प्रॉब्लम आ सकती है, और अगर हमारा वह इक्विपमेंट ज्यादा सेंसिटिव है तो वह खराब भी हो सकता है। तो दोस्तों उम्मीद है कि अब आपको क्लियर हो गया होगा कि हमारा ये ब्लैक सिलेंडर मतलब फेराइट बीड कई सारी केबल में क्यों लगा हुआ रहता है। इसके अलावा दोस्तों अगर आपकी केबल के अंदर ये पहले से लगा हुआ नहीं है और आपको इनमें से किसी तरीके की समस्या देखने को मिल रही है तो आप इस फेराइट बीड को एक्सटर्नली भी लगा सकते हो, मतलब कि आप इसे बाय करके ऊपर से आपकी इस केबल पर लगा सकते हो। अगर आप इसे बाय करना चाहते हो तो मैं कोशिश करूंगा कुछ अच्छे फेराइट बीड के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालने की, आप वहां से जाके उसे चेक कर लीजिएगा। उम्मीद करता हूं कि आज के इस वीडियो के माध्यम से आपको कहीं ना कहीं कुछ बेहतर जानकारी मिली होगी। आपको ये वीडियो कैसा लगा, इस वीडियो को लाइक करके जरूर बताएं। अगर आपका कोई भी सवाल इस वीडियो के प्रति या फिर इलेक्ट्रिकल आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इलेक्ट्रिकल वीडियो से आप पसंद करते हैं आज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।